सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हैं और आप एकदम मूड में हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक करने के लिए, जो कि हमारी वीडियो सीरीज टेंसेस वाली में है, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो इससे पहले हम 3 वीडियोस अर्लियर ऑलरेडी कर चुके हैं टेंसेस में, जिसमें हमने क्या क्या किया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस कर लिया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर लिया था, प्रेजेंट परफेक्ट भी कर लिया था। और ये प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारा लास्ट पार्ट है जो कि स्टेट को डिनोट करता है। एक ऐसी स्टेट जिसमें कुछ पार्ट एक्शन का कंप्लीट भी है और कुछ पार्ट एक्शन का भी कॉन्टिन्यूस भी है। सो इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम टोटली एक्सरसाइज बेस्ड एक वीडियो रख लेंगे, कुछ 15 या 20 मिनट्स की, जिसमें हम प्योरली कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सा टेंस हमने यूज करना है। सो दिस बीइंग इट, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ये वाला पोर्शन। सो आई होप यू गाइज आर रेडी। सो आई विकास वेलकम यू ऑल टू यूसी लाइव्स यूट्यूब चैनल। आप हमारी वीडियो को काफ़ी टाइम से देख ही रहे हैं। सो अब हम क्या करते हैं आपको पता ही है, आपको अपनी पेन्स और नोटबुक्स निकाल लेनी है। सो स्टार्ट करिए वीडियो और देखिए मेरे साथ नोट्स भी प्रिपेयर करिए। सो बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अगर मैं टेंस का नेम लिखूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर आपको इसका रूल गेस करना है ना, अगर आपको पता है कि इसका मीनिंग क्या है और वहां पर या क्लियरली आपको ये पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना है, तो आपको इसका रूल गेस करना है ना, तो आप बिल्कुल एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड से आ जाइए या लेफ्ट हैंड साइड से आ जाइए, चॉइस आपकी है। अगर मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे कैसी फॉर्म चाहिए, एक कॉन्टिन्यूस वर्ब फॉर्म। दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ ING, लाइक प्लेइंग, स्लीपिंग, रिपीट, रीडिंग, लिसनिंग एटसेट्रा, राइट। अगर मैं परफेक्ट पर आऊं तो परफेक्ट में मुझे एक ऐसी थर्ड फॉर्म चाहिए जो मुझे एक्चुअली बताएगी कि वो एक कंप्लीट एक्शन भी है। तो अगर मैं परफेक्ट की बात करता हूं तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक थर्ड फॉर्म, राइट। और इसी के साथ अगर मैं प्रेजेंट पर फोकस करूं तो वहां पर मुझे पता है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव तो रहेगा। सो इन शॉर्ट मुझे चाहिए हैज हैव, उसके साथ चाहिए एक थर्ड फॉर्म और उसी के साथ चाहिए एक फर्स्ट फॉर्म ING। अगर आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, हम सेम वर्ब फॉर्म को लाइक प्ले को दो डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स में नहीं लिख सकते। दैट मीन्स मैं उसका पार्टिसिपल और कॉन्टिन्यूस फॉर्म सेम नहीं रख सकता। सो इसमें से मुझे किसी ना किसी एक फॉर्म को तो चूज करना पड़ेगा। तो क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का या बेसिकली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन का मीनिंग ही क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एक ऐसा एक्शन जो कुछ अमाउंट ऑफ टाइम से कॉन्टिन्यू है, अभी वो उसका कुछ पोर्शन कंप्लीट है, मे बी वो आगे भी कंटिन्यू रहे या वो आने वाले टाइम में कंप्लीट हो जाए। सो दैट मीन्स एक ऐसा एक्शन कुछ अमाउंट ऑफ टाइम से वो कंटिन्यूटी में चल रहा है और वहां पर आपको टाइम गिवन है। ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। आपने पढ़ा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी, आप अब पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ना आपको कभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं मिलता कि वो एक्शन कितने टाइम से कॉन्टिन्यू है। अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं फिर उसके बाद आपको रूल्स में ले आऊं, तो एग्जांपल देखिए, आई एम डूइंग माई वर्क नाउ। और अगर मैं इधर बात करूंगा ना तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, लाइक I have been doing my work for 2 hours. Okay, let's leave it now. अगर आप यहां पर देखें तो आपको ऑलरेडी क्लियर हुआ कि आपको करना क्या है। अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस पर फोकस रखूं तो आपका जो मेन वर्ब रहेगा ना वो हमेशा कौन सी फॉर्म में रहेगा, अपनी कॉन्टिन्यूस वर्ब फॉर्म में। अब हैज हैव के बाद डायरेक्टली थर्ड फॉर्म तो आती है पर ING नहीं आता, तो उस केस में इस थर्ड फॉर्म के सपोर्ट के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, बी की। और हम यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म चूज कर लेंगे जो कि बीन है। हेंसफोर्थ हमें रूल मिलेगा हैज हैव, बीन और V1 ING। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ना हमेशा आपको सेंस ऑफ वर्क तो अवेलेबल रहेगा, उसके साथ साथ ही क्या रहेगा, टाइम भी गिवन रहेगा। तो एक नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में आपको कभी टाइम प्रॉपर नहीं मिलेगा, आपको जस्ट ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, नाउ, दिस टाइम, टुडे, ऐसा कुछ मिल जाएगा। बट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको सेंस ऑफ वर्क के साथ हमेशा टाइम गिवन होगा या एक ऐसा इंडिकेशन गिवन होगा जिसमें आपको टाइम लिमिट मिलेगी। तो ये सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्या डिफरेंस है। ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगा।
और उसी के साथ मैंने आपको बता ही दिया कि सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में, एक सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में और एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिर्फ टाइम का। और जब आपको टाइम का मतलब प्रॉपर टाइम गिवन होगा तो ऑब्वियसली आप हैज अ बीन और वी बना एनजी लगाएंगे। अगर आपको सिर्फ ये बताया है कि वो बात अभी की हो रही है तो वहां पे इज हमारा आई एन जी लगेगा। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अब रूल क्या सजेस्ट करता है? रूल ये सजेस्ट करता है कि जब हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो वहां पर हैज ऑफ तो रहेगा, उसके साथ एक थर्ड फॉर्म चूज करेंगे बी की, दैट मीन्स बीइंग, और उसके बाद हम चूज करेंगे आई एन जी। राइट, आप वर्ब को ऑलरेडी पता है, बी वर्ब फॉर्म से ऑलरेडी करा रहे हैं वर्ब्स की क्लासेस में, तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि बीइंग का यूज क्या होता है। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म चूज किया। उसके बाद नेगेटिव की बात हुई, तो नेगेटिव के केस में क्या है? आपको सिर्फ हैज ऑफ के बाद इमीडिएटली हैज ऑफ के बाद नॉट लगाना है। ये मैटर नहीं करता कि वहां पर क्या है, या आप इसको ऐसा समझ लीजिए जो आपका नॉट आएगा वो बीन से पहले आएगा, चॉइस आपकी है, बट वो बीन के बाद नहीं आएगा। दैट मीन्स हैज ऑफ के इमीडिएटली नेक्स्ट आपको नॉट लगाना है अगर नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। इंटरोगेटिव के केस में केस सेम वैसे ही है जैसे आप परफेक्ट के केस में करके आए हो। अगर आपको येस या नो में आंसर चाहिए तो आप यहां से बिगिन करेंगे। आपका हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, देन आपका सब्जेक्ट होगा, आप बीन को यूज करेंगे, देन अपने वर्ब की कॉन्टिन्यूअस वर्ब फॉर्म को चूज करेंगे। तो ये केस बनेगा लाइक हैव यू बीन डूइंग योर वर्क लेटली। हैव यू बीन डूइंग योर वर्क लेटली मीनिंग मतलब क्या आजकल तुम अपना काम कॉन्टिन्यूसली करते रहे हो? दैट मीन्स कर रहे हो। तो इस सेंस से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसकी कॉन्टिन्यूटी से, और आजकल की बात है। लेटली का मतलब होता है आजकल वाली सेंस में। सो यहाँ पे टाइम गिवन है और मैं पूछ रहा हूँ कि आपका काम कंटिन्यू रहता है, मतलब आप अच्छे से अपना काम करते भी हो या नहीं करते हो या कर रहे हो। तो उस केस में जो आंसर मिलेगा वो आपको यस या नो में मिलेगा। राइट, अब सपोज करिए आपको एक फुल लाइन और आंसर चाहिए, या आपको एक ऐसा आंसर चाहिए जिसमें यस या नो ना हो, तो आप उस केस में क्या यूज करोगे? कोई भी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड लाइक व्हाट हैव यू बीन डूइंग, what have you been doing, the kitchen is a mess। मतलब तुम क्या करते रहे हो? किचन में तो इतना मेस हो रखा है, मतलब सामान बिखरा पड़ा है, तुमने ऐसा क्या किया है? तुम कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहे हो जिससे किचन का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। सो ये केस है आपका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और आई होप आपको अभी क्लियर है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकता वट आर यू डूइंग द किचन इज अ मेस, वहां पर क्या हो जाएगा कि तुम अभी क्या कर रहे हो? किचन खराब कर रहे हो। यहाँ पर क्या है? किचन ऑलरेडी मेस में है, तुम क्या करते रहे हो जिसकी वजह से वो इस सिचुएशन में फंसा है आगे। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें डाउट नहीं है। राइट, सो ये आपके रूल्स हैं। आप पॉज करके वीडियो पर रूल्स को नोट डाउन कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ऐसा रहेगा, करता रहा है या रहे हैं या रही है या करती रही है, एक सेंस में आप समझ गए। सो ये इसकी हिंदी की ट्रांसलेशन है। तो ये आपका रूल है। अब बात करते हैं ये रूल्स को हमने यूज कहाँ करना है, तो यूजेस क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सबसे पहला यूज है एक ऐसे एक्शन में जो अनफिनिश्ड है, मतलब वो एक्शन कुछ टाइम से कंटिन्यू है। नियर फ्यूचर में वो कंप्लीट हो जाएगा ये श्योर नहीं है, बट वो आने वाले टाइम में ही होगा, अभी भी वो कंटिन्यूस है। टिपिकली हम कब यूज करते हैं? जब हमें सेंटेंस में फॉर या सिंस में से कुछ एक मिल जाए। अब आपको ऑलरेडी पता है फॉर का तो यूज होता है कंप्लीट टाइम में, लाइक फॉर 2 days, फॉर 3 weeks, फॉर 7 months। और जो सिंस होता है उसका यूज होता है स्टार्टिंग टाइम में, लाइक मंडे, सिंस मॉर्निंग एक्सेट्रा। सपोज करो मैं आपको कहता हूं कि आप पिछले 20 मिनट से क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा? यू हैव बीन अटेंडिंग the class for the last 20 minutes। मतलब तुम पिछले 20 मिनट से इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो ना। तो उस केस में क्या आएगा? यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। हाँ, अगर मैं इस अटेंड को रिमूव कर दूं, मैं सेंटेंस लिखता हूं यू हैव बीन इन दिस क्लास for 20 minutes।
क्या आप इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस को क्लियर आउट कर सकते हो? यू हैव बीन अटेंडिंग दिस क्लास फॉर 20 मिनट्स फॉर द लास्ट 20 मिनट्स एंड यू हैव बीन इन दिस क्लास फॉर 20 मिनट्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका मीनिंग ये है कि तुम इस क्लास में 20 मिनट रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप अभी भी प्रेजेंट हो, बट आप रहे हो, 20 मिनट तो रहे हो। इसका मीनिंग क्या है? आप 20 मिनट से कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट रहे हो, अभी भी वहां पर प्रेजेंट हो। इसमें एज सच कुछ नहीं है। मैं ये भी कह सकती हूँ आपने 20 मिनट क्लास अटेंड की है, उसके बाद क्या पता ना की हो, राइट? या मैं सपोज करो 1 आवर की क्लास है, बट आप ऑन एंड ऑफ 20 मिनट क्लास को अटेंड कर रहे हो, मतलब आपने सिर्फ टोटल अमाउंट ऑफ टाइम जो आपका क्लास में रहा है ना, वो 20 मिनट्स का है, वो रेगुलर नहीं है। एक रेगुलरिटी में आपने 20 मिनट का टाइम स्पेंड किया, तो मैं तब भी क्या बोलूंगा? यू हैव जस्ट बीन इन दिस क्लास फॉर 20 मिनट्स। सो यहाँ पे मैं अगर जस्ट को यूज कर दूंगा, फिर तो डेफिनेट हो जाएगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि आपने क्लास को 20 मिनट ही अटेंड किया है, ना वो रेगुलरिटी में है ना वो रेगुलरिटी में नहीं है। मैं ये चीज के लिए श्योर नहीं हूँ, पर इतना पता है कि वो सिर्फ 20 मिनट हुआ है। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं एक सेंस से सेंटेंस बनाना चाहूं, सपोज करो दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस ब्रेकफास्ट, मीनिंग जब से उन्होंने ब्रेकफास्ट किया है वो उस टाइम से ही कॉन्टिन्यूसली टीवी देख रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकता दे हैव वॉच्ड टीवी सिंस ब्रेकफास्ट, क्योंकि यहाँ पर ये जो वॉच्ड है ना, ये एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, ये कॉन्टिन्यूस हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कुछ ऐसे केसेस में प्रेजेंट परफेक्ट भी लग सकता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लग सकता है। तो आई होप आपको अनफिनिश्ड के केस में तो क्लियर है। यहाँ पर सेंस ये है कि वो ब्रेकफास्ट से टीवी देख रहे हैं, वो अभी भी देख रहे हैं, अभी उन्होंने फिनिश नहीं किया। अगर मैं ऐसा कहता है दे हैव वॉच टीवी फॉर 7 आवर्स, वो करेक्ट होता, उन्होंने 7 आवर्स टीवी देखा है, वो कंप्लीट है। पर सेंस इटसेल्फ में ना कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं आती, तो ट्राई करना जब भी आप सिंस का यूज कर रहे हो ना, वहां पे हमेशा कॉन्टिन्यूस को प्रेफरेंस दो, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। सिंपल परफेक्ट मत लगाना, क्योंकि सिंस में हमेशा एक ऐसी सेंस रहती है, सिंस आपको पता ही है कि वो एक स्टार्टिंग टाइम के लिए लगता है, और स्टार्टिंग टाइम में आपके पास एंडिंग तो है ही नहीं। दैट मीन्स वहां पर एक श्योरिटी नहीं रहती कि वो एक्शन कंप्लीट है भी या नहीं। तो जब श्योरिटी नहीं है तो वो एक्शन अभी भी ऑन गोइंग है, राइट? अगर मैं बोल लूँ आपकी क्लास सिंस 7:30 से ऑन गोइंग है, तो वहां पर कोई एंडिंग टाइम तो नहीं है ना। बट अगर मैं बोलूँ वहीं पर क्लास 40 मिनट्स की है, तो मैं क्या बोलूंगा? वहां पर फॉर का केस आ जाएगा। तो यू हैव टू अटेंड दिस क्लास फॉर 40 मिनट्स, या यू हैव अटेंडेड दिस क्लास फॉर 40 मिनट्स। हैव टू में कंपल्शन हो जाएगी कि आपको अटेंड करना है, हैव अटेंडेड में क्या हो जाएगा कि आपने अटेंड कर ली है। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले यूज तो आपके पास ये था। अब सेकंड यूज देखिए आपके पास क्या बनता है। जब आपके पास केस बने एक टेम्पररी हैबिट का, जैसे कि द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट continues to the present in the same way like the first one, but we don't answer the question of how long so clearly. Instead we use recently. Like recently I have been going to the gym. मीनिंग जब आपके पास एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट के कुछ टाइम से कंटिन्यू है, वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, पर वहां पे ना आपको टाइम एग्जैक्टली नहीं गिवन, मतलब आपको ये नहीं पता कि वो कितने टाइम से हो रहा है, पर आपको पता है कि कुछ टाइम से वो कंटिन्यूसली हो रहा है। तो उस सेंस में जब आप वर्ड रिसेंटली यूज करोगे और वहां पर सेंस ऐसी निकल आए कि वो एक्शन कुछ टाइम से कंटिन्यूसली चल रहा है, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। अब सपोज करो यहाँ पर मैं एक और पॉइंट पिक करना चाहता हूं। अगर मैं सिर्फ आपको ये कहता रिसेंटली आई हैव बीन टू द जिम, या रिसेंटली आई हैव गॉन टू द जिम, सो कौन सा इन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट है और उसके कंपैरिजन में इसका क्या मीनिंग है? सो रिसेंटली आई हैव बीन टू द जिम मतलब मैं कुछ देर पहले जिम गया था, तो यहाँ जिम गया हूँ एक सेंस में, तो आई हैव बीन टू द जिम, आई हैव गॉन टू द जिम। यहाँ पर क्या है, आप जिम से होकर आ चुके हो, दैट मीन्स आपने एक्सरसाइज कर ली है। यहाँ पर आप सिर्फ जिम गए हो, वापस आने की बात तो हुई नहीं। तो जब आप एक राउंड ट्रिप की बात करते हैं, वहां पर बीन की ज्यादा सेंस रहती है,
गॉन में तो एक सिंगल साइड ट्रिप होता है। सो बेटर ये है कि आप इसको यूज करें। सो देखिए रिसेंटली के साथ आपने बीन का यूज भी कर लिया, आपने रिसेंटली के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी यूज कर लिया। अब दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, यहाँ पर मीनिंग है कि आप कुछ देर पहले जिम गए थे, मतलब जिम होके आ चुके हो कुछ देर पहले ही। यहाँ पे क्या आप कुछ टाइम से जिम जा रहे हो, दैट मीन्स आप कुछ टाइम पहले भी गए हो, आज भी गए थे और कल भी जाओगे। सो ये मीनिंग है इसका। तो यहाँ पर वो एक्शन एक ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम से कंटिन्यू है, यहाँ पर वो एक्शन बस रिसेंटली हुआ था या हुआ है एक सेंस में। आई होप आपको इसका सेकेंड यूज भी क्लियर है, राइट। चलिए अब इसका थर्ड यूज देख लेते हैं जल्दी से, क्या कहते हैं। थर्ड यूज तो टिपिकली कहते हैं कि जो फिनिश्ड एक्शन है। कैसे? जब आपके पास ऐसा केस आता है, द एक्शंस व्हिच हैव रिसेंटली स्टॉप्ड दो द एक्शन कैन बी अनफिनिश्ड हैव अ रिजल्ट व्हिच वी कैन ऑफन सी हियर और फील एट द प्रेजेंट। वी डोंट यूज द वर्ड अ टाइम वर्ड हियर। कहने का मतलब एक ऐसा एक्शन जो अभी अभी खत्म हुआ पर उसका जो रिजल्ट है ना वो अभी हमें दिख नहीं रहा, या हम रिजल्ट को देख सकते हैं बट हमें ये नहीं पता कि वो एक्शन कितने टाइम पहले हुआ, तो वहां पर हम टाइम का यूज नहीं करेंगे। जैसे सपोज करो आई हैव बीन डूइंग सम लॉन्ड्री, दैट मीन्स क्लीनिंग क्लोथ्स, therefore there is water everywhere। मतलब मैं आज कुछ देर कपड़े धो रहा हूं, मतलब मैंने आज कुछ देर कपड़े धोए हैं, इसी वजह से हर जगह पानी पानी हो रखा है अभी। सो देखिए जब आप कपड़े धोएंगे तो आप कॉन्टिन्यूसली धोएंगे ना। सो जितना टाइम आपने कपड़ों को धोया वो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस है, एक सेंस में एक ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए कॉन्टिन्यूस, और पानी अभी भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स वो एक्शन अभी रिसेंटली ही खत्म हुआ है पर उसका रिजल्ट हमें अभी भी दिख रहा है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द मड, therefore, or you can say so, their clothes are muddy। मतलब बच्चे जो हैं वो कीचड़ में खेलते रहे हैं इसीलिए उनके कपड़े गंदे हैं। जितने टाइम वो कीचड़ में खेले हैं वो कॉन्टिन्यूसली खेले, वो एक्शन कंप्लीट भी हो गया पर उसका जो रिजल्ट है वो हमें अभी भी दिख रहा है, इसीलिए वहां पर हमने क्या यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें ये नहीं कह सकता चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द मड देयरफॉर देयर क्लोथ्स आर डर्टी। वो सेंस में क्या होगा, वो ये हो जाएगा कि वो उन्होंने खेला है इसीलिए वो है, पर वो खेलते रहे हैं, ये एक्शन कॉन्टिन्यूस ज्यादा बेटर है बजाय कि खेला है वाली सेंस में, मतलब एक कंप्लीट सेंस में। जो एक्शन कंटिन्यू होकर कंप्लीट होगा बेटर है कि वहां पे आप परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करें बजाय कि आप सिंपल पास्ट या सिंपल परफेक्ट टेंस का, दैट मींस प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूस की ज्यादा सेंस रहेगी। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर है और यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस भी कंप्लीट होता है। तो जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। सो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वी हैव बीन वॉशिंग द हाउस ऑल डे, मतलब हम सारा दिन अपना घर धोते रहे हैं, दैट मीन्स हमने अपना घर धोया सारा दिन, तो इसीलिए वहां पर कोई भी एक रिजल्ट अज्यूम कर लो वो आ जाएगा। सपोज करो आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 7 days, फॉर द लास्ट 7 days। मैं पिछले 7 दिनों से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर ही या शी से कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं या किसी नेम से, सो कुछ नहीं, सेंटेंस से बस आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हैज, क्योंकि वो सिंगुलर है। सो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर है। अब इसी के साथ जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं हम डिफरेंसेस में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है। तो सबसे कॉमन चीज इनमें ना ये आती है कि ये दोनों के दोनों जो है ना वो फिनिश्ड और अनफिनिश्ड टेंसेस में यूज होते हैं। दोनों में ही हम सेंस ऑफ वर्ब का यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअली में रहता क्या, ज्यादातर जब हमारे पास एक स्टेटिव वर्ब आएगा ना जिसमें हम बात करेंगे कि वो एक्शन हम बता रहे हैं किसी को, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हाईलाइटर से कि वो एक स्टेटिव वर्ब है, मतलब जिसमें हम अपनी बात को बता रहे हैं, जैसे
आई हैव नोन जॉन फॉर 3 years। अगर मैं इसकी बात करूं, मैं जॉन को 3 years से जानता हूं, मैं इसको ऐसा नहीं कह सकता कि आई हैव बीन नोइंग जॉन। अगर मैं ये कहता हूं ना, आई हैव बीन नोइंग जॉन फॉर 3 years, ये गलत है। क्योंकि अगर आप एक पर्सन को जानते हो ना, तो आप ऑलरेडी जानते हो, ये नहीं कि आप बार बार उसी को ही जानोगे। तो इसीलिए जब भी एक स्टेटिव वर्ब होगा ना, वहां पर ज्यादा बेटर क्या है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेफर करें। स्टेटिव वर्ब का मतलब जिसमें आप अपनी बात को बता रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कॉन्टिन्यूस एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो इसीलिए वहां पर बेटर क्या है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट बताएं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसका एक एग्जाम्पल हमारे पास नो है, राइट। इसी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट केस बनता है वो ये बनता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को ना हम कभी कभी सेंस ऑफ फॉर के साथ, ज्यादातर सेंस ऑफ फॉर के साथ ही आते हैं, तब यूज करते हैं जब हमारे पास ना एक अनफिनिश्ड एक्शन होता है। दैट मीन्स एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो प्रेजेंट में भी ट्रू है, पर इसमें ऐसा नहीं होता कि वो स्टैटिक वर्ब के साथ आ जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पर नो की ही बात करता ना, तो आई हैव बीन नोइंग ना होता, यहाँ पर आई हैव नोन होता, क्योंकि यहाँ पर हम बात बता रहे हैं कि मैं जो हूँ, मैं जॉन को 3 years से जानता हूँ। बट वहीं पर अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, अगर मैं यहां पर इस सेंटेंस की बात करता हूं कि शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 3 years, वो यहां पर कॉन्टिन्यूसली 3 years से रह रही है, तो ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं। मैं इसको स्टेटिव भी बता सकता हूं, शी हैज लिव्ड हियर फॉर 3 years, मतलब वो यहां पर 3 years रही है। अब यहाँ पे डेफिनेट केस नहीं है कि वो अभी भी रह रही है, बट यहाँ पे इतना है कि उसने 3 years तो स्पेंड कर दिए हैं। बट जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ सेंस ऑफ फॉर का यूज करता हूँ, तो उसका मीनिंग तो ये होता है कि वो एक्शन करंटली भी कॉन्टिन्यूस है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ पर सिर्फ उसकी स्टेट बताई जा रही है कि उसने 3 years का टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पे वो करंटली स्पेंड भी कर रही है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, जो एक्शन अभी भी हो रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, जो हुआ है एक लिमिटेड टाइम में वो प्रेजेंट परफेक्ट है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कुछ ऐसा, जैसे सपोज करो आपके पास कुछ ऐसे वर्ब्स आ जाते हैं, लिव, वर्क, स्टडी। तो इनके साथ अगर मैं ऐसा केस बनाऊं, जैसे देखो, इनमें मैटर नहीं करता कि आप सेंस ऑफ वर्क के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगा रहे हो या सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगा रहे हो, बात एक ही है। जैसे they have been living in London since 2004, that means वो 2004 से continuously लंदन में रह रहे हैं। अब they have lived in London since 2004, अब यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था ना, since में स्टार्टिंग टाइम होता है, तो ये मैटर नहीं करता कि आप वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं या प्रेजेंट परफेक्ट। बट मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ, और एक्चुअली होता भी ऐसा ही है, जब आपके पास सिंस की बात आ जाए ना, जब भी आपको सिर्फ सिंस गिवन हो, वहां पे बेटर ये है कि आप परफेक्ट कंटिन्यूस को ज्यादा प्रेफरेंस दें बजाय कि परफेक्ट के खाली, क्योंकि परफेक्ट में कोई सेंस नहीं बनती। अब सपोज करो आई हैव स्टडीड फ्रेंच फॉर 10 years, मैंने 10 years कॉन्टिन्यूसली फ्रेंच स्टडी की है। यहाँ पे अब ये मीनिंग ये भी हो सकता है कि मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ चुका हूँ, बट जब मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूस अप्लाई कर दूंगा ना कि आई हैव बीन स्टडिंग फ्रेंच फॉर 10 years, मीनिंग वो एक्शन अभी भी चल रहा है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट के साथ एक फॉर लगाएंगे तो वो एक्शन डाउट में आ जाएगा कि अभी होता है या नहीं, पर परफेक्ट कंटिन्यूस के केस में वो एक्शन अभी भी हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। सो इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट केस बनता है वो ये वाला है, जैसे जब आप बात करते हैं एक ऐसे एक्शन की जिसमें आप क्वांटिटी बता रहे हो, हाउ मच या हाउ मेनी, तो वहां पे परफेक्ट कंटिन्यूस का ना कोई चांस ही नहीं है। अब देखिए, शी हैज ड्रंक 3 cups ऑफ कॉफी दिस मॉर्निंग। अब ऐसा नहीं कह सकता कि शी हैज बीन ड्रिंकिंग 3 cups ऑफ कॉफी दिस मॉर्निंग। डिफरेंस क्या है, उसने आज 3 cup ऑफ कॉफी पी है, ये नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूसली उसने एक साइकिल बना रखा था कि वो मॉर्निंग में 3 cups की क्वांटिटी से ही पिएगी, तो वो एक्शन कॉन्टिन्यूस हो नहीं सकता, इसीलिए वहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। सिमिलरली अब एक ऐसा एक्शन जो अभी कंप्लीट रिसेंटली टाइम में हुआ है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ज्यादा सेंस है। जैसे आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक यू रिकमेंडेड, मतलब मैं वो बुक रीड कर रहा हूँ, आजकल रीड कर रहा हूँ जो तुमने रिकमेंड की थी। तो इसकी रिजल्ट क्या है, आपको वो पसंद आ रही है इसलिए आप रीड कर रहे हो ना, और वो अभी कंप्लीट भी नहीं हुई। सो एक सेंस में ऐसे एक्शंस भी हो सकते हैं जो अभी स्टार्ट हुए हैं पर वो भी कंप्लीट नहीं हुए। ऐसे केसेस में भी आप यूज कर सकते हो। अब इसमें जैसे इसका सेकंड सेंटेंस है, आई हैव रेड द बुक यू रिकमेंडेड, मैंने वो बुक पढ़ ली है जो आपने मुझे रिकमेंड की थी।
मतलब वो आप बुक पढ़ चुके हो, यहाँ पर आप अभी पढ़ रहे हो। तो अगर आप कॉन्टिन्यूसली वो एक्शन कर रहे हो तो बीन आ जाएगा और आईएनजी आएगी। अगर वो एक्शन कर चुके हो तो थर्ड फॉर्म लगा दो, सिंपल सी बात है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। अब इसके बाद जब आपके पास येट और ऑलरेडी का केस आएगा तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट की ज्यादा सेंस होती है। जैसे आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड द मूवी, मैं मूवी को पहले से ही देख चुका हूं। तो यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं बनता मैं ये बोलूँ आई हैव बीन ऑलरेडी वॉचिंग द मूवी, वो गलत है। अब इसके बाद कुछ ऐसा केस बनता है, द डिफरेंस इज ऑफन यूज्ड टू टॉक अबाउट द रिजल्ट इन द प्रेजेंट। द प्रेजेंट परफेक्ट सिंपली इज यूज्ड टू कंप्लीट एक्शंस, और कुछ ऐसे एक्शन जो भी कंटिन्यू है। कहने का मतलब कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे वो एक्शन कंप्लीट दे देंगे। अभी हमने पीछे डिस्कस ही किया था इस वाले केस में कि यहाँ पर जस्ट अ सेकंड, अगर मैं यहाँ पर ही बात करूँ तो एक एक्शन 2004 से कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, तो यहाँ पर क्या वो अभी भी हो रहा है, पर वो 10 ईयर्स, जैसे अभी सेकेंड सेंटेंस में आता हूँ, मैंने 10 ईयर्स फ्रेंच को स्टडी किया, तो क्या पता मैंने पढ़ना छोड़ दिया और मुझे फ्रेंच आ गई हो, तो उस केस में क्या होगा, ये एक्शन अभी के लिए तो फॉल्स होगा ना प्रेजेंट में। अगर मैं वहां पर बीन स्टडिंग लगाता तो वो अभी भी प्रेजेंट में ट्रू रहता। तो जब आपको टाइम रेफरेंस में डिफरेंस क्रिएट करना है ना कि वो एक्शन अभी हो रहा है या नहीं, अगर तो वो अभी हो रहा है तो आप कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे, अगर वो नहीं हो रहा तो आप परफेक्ट को यूज करेंगे, बस कि वो कुछ टाइम तक हुआ। तो आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। सो ये आपके पास केस था, आई गेस ये सेम ही है। तो इसके बेसिस पर हमारे पास अब एक एक्सरसाइज है छोटी सी, अब आप इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें आपको यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डैश नॉट डू द हाउस वर्क येट, मतलब येट आया तो वो अभी तक नहीं हुआ, तो मैं क्या यूज करूं, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैवंट डन द हाउस वर्क येट। दे डैश स्टडी वेरी हार्ड रिसेंटली, मतलब वो आजकल बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं या बहुत ज्यादा स्टडी करी है उन्होंने। ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस बन जाएगा क्योंकि अभी भी वो है ना, उनका रिजल्ट बेटर होगा। तो दे हैव बीन स्टडिंग वेरी हार्ड रिसेंटली। शी डैश प्रॉमिस टू हेल्प मेनी टाइम्स, मतलब उसने हेल्प करने के लिए बहुत बार प्रॉमिस किया है या वो करती रहती है। ऑब्वियसली किया है ना, तभी आप कहेंगे ना काफी बारी वो एक्शन हो चुका है, तो इसमें आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज promised to help many times। So I hope आपको ये बात क्लियर है और आप ये बचे हुए जो सेंटेंसेस हैं आपके 7, ये आप खुद से कर सकते हैं। इनके आंसर्स मुझे चैट में बताना, मैं आपके चेक करूंगा आंसर्स। और इसी के साथ आपकी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो सभी कुछ प्रेजेंट के टेंस पर बेस्ड MCQs वाले फिलअप्स, जिसमें आपको बताऊंगा कहाँ पर कब क्या हो रहा है। सो उस वीडियो के लिए रेडी रहना। अभी के लिए हमने 4 फॉर्म्स प्रेजेंट टेंस की कंप्लीट कर ली हैं। सो इनके नोट्स उसको गो थ्रू हमेशा करते रहिए, ट्राई करिए हर एक टाइप के जो आपके फॉर्म्स हैं उसके एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस तो बनाइए, जिसमें आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं। खुद से सोच के बनाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और आपकी ग्रामर पे कमांड, बेसिकली टेंसेस पे कमांड धीरे धीरे होती जाएगी। सो इसी के साथ आई एंड द वीडियो राइट हियर। इस वीडियो में आपको कहीं पर भी कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय।